तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि कबूतर को नहलाने से क्या फ़ायदा होता है। आज मैं सारी जानकारी बताऊंगा, तो बने रहे लास्ट तक। तो दोस्तों, आपको वीडियो बोरिंग लगेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कबूतर को क्यों नहलाना चाहिए ये सारी जानकारी मैं बोल के ही देने वाला हूँ। सिर्फ आपको कबूतर ही दिखेंगे, मैं आपको करके नहीं दिखला रहा हूँ, इसलिए मैं सारी जानकारी बोल के ही दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि मैं सब बोल के ही बताने वाला हूँ। मैं सारी जानकारी दूंगा कि कबूतर को क्यों नहलाना चाहिए, क्या क्या फ़ायदा होता है। मैंने कबूतर को पानी रखा था लेकिन मेरा कबूतर नहीं नहा है क्योंकि मेरा कबूतर अभी ब्रीडिंग कर रहा है। मेरा कबूतर बच्चे पाल रहा है, इसलिए मेरे कबूतर अभी नहा नहीं रहे। तो अभी तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। कबूतर को नहलाने से पहला फ़ायदा ये होता है कि कबूतर आपके ब्रीडिंग कर से आपका कबूतर कभी गंदा हो जाता है तो नहाने से वो साफ़ हो जाएगा और आपका कबूतर अच्छा और सुंदर दिखेगा और हेल्दी रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके कबूतर में कभी जुए पड़ जाते हैं तो आपका कबूतर जुए से बीमार भी हो सकता है, इसलिए आपको कबूतर को नहलाना चाहिए। नहलाने से कबूतर में जुए भी नहीं पड़ती और कबूतर बीमार भी नहीं होता, इसलिए कबूतर को आपको नहलाना चाहिए। दोस्तों, आपके कबूतर में कभी जुए पड़ जाती है तो भी आपको नहलाना चाहिए और आप रोज़ नहीं आपके कबूतर में जुए नहीं है तो भी आपको नहलाना चाहिए, जिससे आपका कबूतर बहुत अच्छा और हेल्दी रहता है। कबूतर में जुए पड़ जाती है तो आपका कबूतर सुस्त और तंदुरुस्त नहीं रहता और आपका कबूतर बीमार हो जाता है और आपका कबूतर मर भी जाता है, इसलिए आपको निम्न कबूतर को नहलाना चाहिए। दोस्तों, आप कबूतर को क्यों नहलाना चाहिए, हमने पार्ट 1 भी बनाया था। इसमें हमने बताया था कि कबूतर के लिए नहाने का पानी कैसे बनाए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका कबूतर आपको लीमड़े का पानी से नहीं नहलाना है तो आपको डेटॉल आता है तो डेटॉल से भी आप नहला सकते हैं। आप डेटॉल से भी नहलाए, मैंने भी कितनी बार अपने कबूतर को नहलाया। डेटॉल से कुछ नहीं, डेटॉल से भी अच्छा होता है, आपका कबूतर हेल्दी रहता है और डेटॉल भी चल जाता है। आपको मेहनत नहीं करनी है तो आप डेटॉल से नहला सकते हैं, लेकिन मैं लीमड़े के पानी से ही नहलाता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने कबूतर को डेटॉल से नहलाना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। मैं भी अपने कबूतर को कितनी बार डेटॉल से नहलाया हूँ, लेकिन मैं लीमड़े के पानी से नहलाता हूँ। आप दोस्तों डेटॉल से नहलाना चाहते हैं तो आपके पास जितना कबूतर उतना हिसाब से पानी ले लेना है। मान के चलो 1 लीटर पानी में आपको डेटॉल के 5 ढक्कन जितना डेटॉल मिक्स करना है और अपने कबूतर के पास रख देना है। कबूतर अपने आप नहलेगा। और आप लीमड़े के पानी से नहलाना चाहते हैं तो फिर मैंने पार्ट 1 में मैंने बताया था कि लीमड़े का पानी कैसे बनाए। आप वो वीडियो देख के पानी बना के अपने कबूतर को नहला सकते हैं। तो दोस्तों, हम अब तीसरे फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका कबूतर मैं तो अपने कबूतर के सेटअप में ही नहलाता हूँ, जिससे लीमड़े का पानी कबूतर के सेटअप में नहाता है। हमारा कबूतर तब लीमड़े के सेटअप में पानी गिर जाता है, जिस पानी के सुगंध से दोस्तों तीसरा फ़ायदा लीमड़े के पानी से ही होगा, डेटॉल से नहीं होगा। इसलिए आप तीसरा फ़ायदा करना चाहते हैं तो लीमड़े से पानी से नहलाए। मैं तो लीमड़े से पानी से नहला। तीसरा फ़ायदा ये है कि दोस्तों, जब मैं अपने कबूतर को नहलाता हूँ तो मैं अपने सेटअप में ही नहलाता हूँ, जिससे पानी अपने सेटअप में गिर जाता है और पानी की सुगंध से कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और मच्छर तो बिल्कुल नहीं आते। दोस्तों, आपके सेटअप में कभी मच्छर आ जाते हैं तो दोस्तों मच्छर आपके कबूतर के बच्चों को काट लेगा और आपके कबूतर को ऐसा रोग हो जाएगा। देखो, मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ऐसा रोग हो जाता है मच्छर कबूतर के बच्चे को काट ले। इसलिए आपका कबूतर सेटअप में मच्छर भी नहीं आने देना है, इसलिए आपको लीमड़ा वाला पानी साधना है। दोस्तों, आप कबूतर को सेटअप में नहीं नहलाना चाहते तो आप लीमड़े का पानी एक बोतल में भर ले और एक ऐसा स्प्रे आता है उससे लगा के आप अपने कबूतर सेटअप में छाट ले, जिससे आपके कबूतर सेटअप में कभी मच्छर नहीं आएगा और आपके कबूतर को कभी ऐसा रोग भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये तीसरा फ़ायदा था। बस दोस्तों, इस बात ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।